नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ट्विटर ट्रेंड, प्रोटेस्ट रैली और पोस्टर, पीएम मोदी के यूएस दौरे में खलल डालने के लिए आईएसआई का नफरती टूल किट प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका रवाना होंगे। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी बीच पीएम के दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर अमेरिका में सक्रिय कई खालिस्तान समर्थित संगठनों के साथ साथ भारत के खिलाफ काम कर रहे कई समूहों के साथ बैठक की है। इसका मकसद भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देना है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा का विरोध करने के लिए अमेरिका में पिछले कई दिनों से सक्रिय है। आईएसआई ने भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए कई संगठनों को फंडिंग भी मुहैया कराई है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से आओ भगत की तैयारियां की गई है, उससे पाकिस्तान परेशान है। भारत की बढ़ती साख पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आदि पुरुष के लिए मनोज मुत्तसिर ने मांगी माफी, बोले भावनाएं आहत करना मकसद नहीं था। जी हां दोस्तों, आदि पुरुष पर जारी विवाद के बीच फिल्म के लेखक मनोज मुत्तसिर ने लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, मैं उनसे माफी मांगता हूं। मेरा मकसद लोगों की भावनाएं आहत करना नहीं था। इससे पहले मनोज मुत्तसिर ने फिल्म को लेकर ट्वीट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा था। उन्होंने ट्वीट पर लिखा था कि राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे हैं। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई है। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उसके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी, जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे। वहीं मेरे अपने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी। उन्होंने मेरी ही मां को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोच रहा था कि मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर मां को अपनी मां मानते थे। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बबीता फोगाट बोली, ब्रजभूषण के खिलाफ धरने की परमिशन मैंने नहीं दिलाई। साक्षी मलिक का दावा झूठा, वे कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने में मदद करने का विवाद थम नहीं रहा है। धरने की परमिशन दिलाने के साक्षी मलिक के दावे को बबीता फोगाट ने रविवार को गलत करार दिया। दरअसल साक्षी ने कहा था कि उन्हें धरना देने के लिए कांग्रेस MP दीपेंद्र हुड्डा नहीं, बल्कि भाजपा नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने मोटिवेट किया था। धरने की परमिशन भी उन्होंने ही दिलवाई थी। इस दौरान साक्षी ने लेटर भी दिखाया था। वहीं दोस्तों, रविवार सुबह 9:20 पर बबीता ने कहा कि मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन साक्षी मलिक और उनके पतिदेव सत्यव्रत कादियान का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी, उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और नहीं दूर दूर तक इससे कोई मेरा लेना देना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भोपाल अवैध मज़ारों को लेकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने साधा निशाना, बोली ये लैंड जिहाद है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध मज़ारों को तोड़े जाने पर भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस कार्रवाई को सही बताया। आज तक के साथ बातचीत करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मज़ारें जितनी भी बनी है सब अवैध ही बनी है, मज़ार ही नहीं। इन्होंने मस्जिदों को भी अवैध रूप से खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इनकी गिनती की जाए तो मुझे लगता है कि हजारों में नहीं लाखों में आएगी। इनके जो मंसूबे हैं लैंड जिहाद के हैं, इन्हें हम कभी सफल नहीं होने देंगे। हिंदू जाग चुका है और इस प्रकृति का दोहन करने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी को शोषण करने का अधिकार नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि यह भारत भूमि है, इसे हम अपवित्र नहीं होने देंगे। हम मज़ारें वज़ारें सब अवैध हैं। आप खरीदिए उस जमीन को और फिर बनाइए मज़ार, किसने रोका है? लेकिन सरकारी भूमि का जो शोषण हो रहा है वह गलत है। मैंने भी कई मज़ारें देखी और मैं इसके लिए भी
अभी कुछ जन जागरण प्रारंभ करने वाली हूं क्योंकि यह गलत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में लोगों ने घरों पर लिखा ये मुसलमानों का एरिया ताकि हिंसा से बच सकें। कांग्रेस ने पीएम और गृह मंत्री से पूछा चुप क्यों हैं। जी हां दोस्तों, मणिपुर में मैतेई कुकई हिंसा के बीच मुस्लिम मैतेई समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर खुद के मुसलमान होने के बारे में लिखा है। कुकी हमलावर उन्हें मैतेई हिंदू न समझ लें इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। मणिपुर की 32 लाख की आबादी में पांगल मुस्लिम लगभग 2.5 लाख हैं। विष्णुपुर के वक्ता गांव के अली बताते हैं कि हमें अपनी जान की फिक्र है। राज्य में 46 दिन से हिंसा जारी है। शुक्रवार रात सेना, असम राइफल, रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य पुलिस ने आधी रात तक फ्लैग मार्च किया। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियों ने 10 जून को पीएम मोदी को लेटर लिखकर मिलने के लिए समय मांगा था। वे अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 42 करोड़ फोन में स्पाईवेयर 105 ऐप के जरिए फैला। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने आगाह किया। केंद्र ने एडवाइजरी जारी की। जी हां दोस्तों, अक्सर गूगल प्ले स्टोर से कई तरह के ऐप हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आपको इस खबर को जानकर लग सकता है। दरअसल दोस्तों इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम शट इन ने एक ऐसे स्पाईवेयर को खोज निकाला है जो न सिर्फ फोन में मौजूद ईमेल आदि से जानकारियां चुराता है बल्कि फोन के कैमरे का इस्तेमाल कर रिकॉर्डिंग भी करता है। जहां घर में फोन रखा हो उसके आसपास होने वाली बातें सुनता है। यह स्पाईवेयर देश के 42 करोड़ एंड्रॉइड फोन में पहुंच चुका है। इसका नाम है स्पिन ओके, जो गूगल प्ले स्टोर में मौजूद 105 ऐप के जरिए फोन तक पहुंचता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों के स्टाफ को अपने मोबाइल फोन से संदिग्ध ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि राष्ट्रीय हित से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं लीक न हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन ऐप के जरिए स्पाईवेयर फोन में पहुंचता है उनमें ज्यादातर ऑनलाइन कैश रिवॉर्ड, गेम, फिटनेस, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, निवेश जैसी सेवाएं देने का दावा करते हैं। इनमें 10 प्रमुख ऐप नॉइस वीडियो एडिटर, जापिया, बियोगो, एमवी बिट, क्रेजी ड्रॉप, टिक, वी फ्लाई, कैश ज्वाइन, कैश ईएम और फिजो नोबेल शामिल है। जायपा और नाइस वीडियो एडिटर के 10 करोड़ यूजर्स हैं। वियोगो, एमवी बिट और वी फ्लाइंग के भी 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते हैं मोदी और अमित शाह। सावरकर का चैप्टर हटाए जाने पर विवाद, कांग्रेस का कटाक्ष। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार की किताबों से हेडगेवार और वीर सावरकर पर आधारित चैप्टर्स हटाने का बीजेपी विरोध कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आलोचना करते हुए कांग्रेस सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत और कर्नाटक के छात्रों को केबी हेडगेवार और वीडी सावरकर की विचारधारा की बजाय भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में पढ़ना चाहिए। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह तो नितिन गडकरी को भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो आरएसएस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएं जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 दिन पहले कहा था कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे भारत के सपूत थे। क्या हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं जिसमें अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेकर स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, एमएलसी मनीषा कायंदे ने छोड़ा साथ, आज शाम शिंदे गुट में शामिल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। ये झटका भी उन्हें एकनाथ शिंदे गुट ने ही दिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य एमएलसी मनीषा कायंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और वो शिवसेना में शामिल हो गई। शिवसेना नेता संजय सिरसाठ ने बताया कि शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की एमएलसी मनीषा कायंदे शाम को शिंदे गुट की शिवसेना में प्रवेश करेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कुलपति गिरफ्तार, 50,000 रिश्वत लेने का आरोप, बेडरूम से रकम बरामद। जी हां दोस्तों, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कुलपति डी रविंदर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद में उनके घर पर छापा मारा और बेडरूम की अलमारी से रिश्वत के 50,000 रुपए बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक शिकायतकर्ता ने रिश्वत की सूचना दी थी। इधर कुलपति पर यह आरोप है कि 2022-23 के लिए भीगमल में एक परीक्षा केंद्र आवंटित करने के एवज में उन्होंने रिश्वत मांगी थी। अधिकारी ने बताया कि शिकायत में लिखा है कि कुलपति की ओर से पहले रिश्वत मांगी गई थी और बाद में 50,000 रुपए रिश्वत के रूप में लिए गए थे। रिश्वत को कुलपति के घर के बेडरूम में रखी अलमारी से बरामद कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
भगवंत मान सीएम है या पायलट? बीजेपी नेता अमित शाह बोले, मान का एक ही काम, केजरीवाल को देश घुमाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान पर तंज कसा। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के गुरदासपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवंत मान के पास अरविंद केजरीवाल के लिए वक्त है, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए वक्त नहीं है। भगवंत मान का एक ही काम है, केजरीवाल को देश घुमाना। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि भगवंत मान सीएम है या पायलट है। अमित शाह ने आगे कहा कि पंजाब के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका पूरा समय दौरों में जाता है, जिस कारण से पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफ बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई और पार्टी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय राजस्थान में कहर बरपा रहा, रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात। जी हां दोस्तों, गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान राजस्थान के बाड़मेर में भी कहर बरपा रहा है। बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके में बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश होने से राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय के असर से राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में चौहटन में अब तक सबसे ज्यादा बारिश 10 इंच तक बारिश हुई। वहीं जालोर के रानीवाड़ा में 4.3 इंच बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश जालोर, बाड़मेर और सिरोही में हो रही है। यहां जल भराव और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम सिवान में तैनात है। जालोर की रानीवाड़ा में सेना से मदद ली गई है। तीनों जिले गुजरात से लगते हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो जल्दी से एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बीता हफ्ता रहा धमाकेदार, सेंसेक्स की टॉप 10 में से 6 कंपनियों का मार्केट कैप 1.13 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स की टॉप 10 में से 6 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,13,703.82 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक फायदे में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। बीते हफ्ते बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 758.95 अंक यानी कि 1.21% की बढ़त में रहा। दोस्तों शुक्रवार को सेंसेक्स 466.95 अंक यानी कि 0.74% की बढ़त के साथ 63,384.58 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। बीते हफ्ते के दौरान रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी और भारतीय एयरटेल के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, आईआरसीटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन घट गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खेल कार्यक्रमों के लिए 50 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। चुनाव से पहले ये गहलोत सरकार की रणनीति। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस पार्टी के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए एक मेगा खेल कार्यक्रम शुरू करेगी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल अगस्त में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण को मिली जबरदस्त कामयाबी से उत्साहित हैं, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भाग लिया था। सरकार ने खेलों को शहरी क्षेत्रों में भी आयोजित करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस से शुरू होंगे और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर समाप्त होंगे। उन्होंने कहा कि खेलों के लिए करीब 55 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, जो कि 50 लाख के आधिकारिक लक्ष्य से अधिक है। सरकार की योजना आयोजन के माध्यम से अपनी योजनाओं और कार्यक्रम को प्रचारित करने और सभी उम्र के प्रतिभागियों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदिपुरुष पर नहीं नेगेटिव रिव्यू, डायलॉग की आलोचना का असर। दूसरे दिन भी सॉलिड कलेक्शन पहुंची 200 करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, आदिपुरुष इस समय इंडिया की सबसे चर्चित फिल्म है। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की यह फिल्म रामायण पर बेस्ड बताई गई है। वीएफएक्स और एनिमेशन के सहारे स्क्रीन पर रामायण का अद्भुत संसार उतारने की कोशिश करती इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत मिली। कई अनुमानों को दत्ता बताते हुए फिल्म ने धमाकेदार कमाई की। हालांकि अब मेकर्स ने भी जनता के बढ़ते विरोध
विरोध को देखते हुए डायलॉग्स बदलने का फैसला किया है। दोस्तों, प्रभास की आदि पुरुष इंडिया में ही 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी है और 140 करोड़ के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के साथ इसने शाहरुख खान की पठान को भी पीछे छोड़ दिया है। आदि पुरुष से प्रभास पहले इंडियन स्टार बन गए हैं जिनकी 3 फिल्मों को पहले दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग मिली है, मगर आदि पुरुष को विवादों का सामना भी बहुत करना पड़ रहा है। फिल्म के डायलॉग्स की भाषा पर लोगों को बहुत आपत्ति हो रही है और रामायण की ओरिजिनल कहानी को बदलावों के साथ दिखाना भी दर्शकों को नहीं हजम हो रहा। इन दोनों ही बातों के लिए फिल्म की खूब आलोचना की जा रही है और इसे नेगेटिव रिव्यूज भी खूब मिल रहे हैं। हालांकि इन चीजों का असर आदि पुरुष की कमाई पर नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर हिंसा का मामला। जयशंकर ने कहा, भारत को सम्मान नहीं मिलता तो आता है गुस्सा। जी हां दोस्तों, लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थकों की एक भीड़ की हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब भारत को सम्मान नहीं मिलता है तो उनको गुस्सा आता है। मार्च में खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह के झंडे और पोस्टर के साथ ब्रिटेन में भारतीय मिशन के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं वास्तव में एक विमान से उतरा था जब मैंने देखा कि यह शख्स लंदन में भारतीय उच्चायोग पर चढ़ रहा है और झंडे को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। एस जयशंकर ने पॉडकास्ट द रणवीर शो में भारत की विदेश नीति और गतिशील भू राजनीतिक परिदृश्य में उभरती चुनौतियों से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। जयशंकर ने कहा कि जब लोग निजी हित साधने की कोशिश करते हैं तो वे उनकी अनदेखी कर देते हैं, मगर जब इंडिया को सम्मान नहीं दिया जाता तो उनको गुस्सा आता है और लोग कभी कभी आप पर घात लगाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंदन में हुई जिस घटना का जिक्र जयशंकर कर रहे थे उसके कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी बिहार में हीट वेव, 3 दिन में 98 की मौत। बलिया में 400 लोग अस्पताल में भर्ती। असम के 13 जिलों में बाढ़, 38,000 प्रभावित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 3 दिनों में जारी हीट वेव से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 54 और बिहार में 44 लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 15, 16 और 17 जून को बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से 400 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें अधिकतर की उम्र 60 से ज्यादा है। बिहार के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बारिश हो रही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। 13 जिलों में बाढ़ से 38,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा सिक्किम के 3 जिलों में बारिश हुई है। चुंगथांग में शुक्रवार को लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बह गया, जिसके बाद यहां 3,500 पर्यटक फंस गए। सेना ने इनका रेस्क्यू किया है। वहीं दोस्तों बिहार में मौसम विज्ञान विभाग ने लगातार दूसरे दिन भी हीट वेव को लेकर 6 जिलों में रेड, 8 जिलों में ऑरेंज और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर और कैमूर में जहां रेड अलर्ट है, वहीं कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी 24 जून तक बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ससुर बने सनी देओल, बेटे करण ने दृश्य संग लिए 7 फेरे। लाल जोड़े में सजी देओल परिवार की बहू। जी हां दोस्तों, देओल परिवार में इन दिनों जश्न का माहौल है क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल आखिरकार 18 जून को अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड दृश्य आचार्य के साथ शादी के बंधन में बंध गए। देओल परिवार धूम धड़ाके के साथ करण की बारात लेकर दृश्य को करण की दुल्हनिया बनाने पहुंचे। कपल ने दादा दादी धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी की सालगिरह पर सगाई की थी और अब शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। इसमें दृश्य लाल जोड़े में और करण देओल को आइवरी शेरवानी और मैचिंग पगड़ी में देखा जा सकता है। अपने लुक को पूरा करने के लिए दृश्य ने मिनिमल एक्सेसरीज का चुनाव किया जो उनके लुक को और भी निखार रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने का खतरा बढ़ा। आईएमएफ लोन देने के लिए तैयार नहीं, जून के आखिर तक $4 अरब चाहिए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में 9 जून को पेश किए गए बजट से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ काफी नाराज है। माना जा रहा है कि आईएमएफ से पाकिस्तान को नया लोन मिलना बेहद मुश्किल है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार को डिफॉल्ट से बचने के लिए इस महीने के आखिर तक $4 अरब की जरूरत है। इस फंड के बगैर वो पुराने कर्ज की किश्तें तक नहीं चुका सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अखबार द न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, आईएमएफ जल्द से जल्द कर्ज की किश्तें जारी करना शुरू करे। दूसरा, डिफॉल्ट से बचने के लिए दोस्त मुल्क जैसे सऊदी अरब या चीन $4 अरब उसके सरकारी खजाने में जमा करे। इस फहरिस्त में वैसे तो तुर्की भी है, लेकिन उनकी इकोनॉमी खुद खस्ता हाल है, लिहाजा वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने पिछले महीने कहा था कि अगर आईएमएफ हमें कर्ज की किश्तें जारी करना
करना शुरू नहीं करता है, तो हमारा पुराना प्रोग्राम बहाल नहीं करता है, तो हमारे पास प्लान बी भी तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गहलोत ने वसुंधरा को बहन बना लिया, पायलट रोते रह गए। श्रीगंगानगर में बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में पब्लिक रैली की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि देश में सिर्फ दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ही हैं जिन्होंने 75 साल तक शासन किया। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश अगर गरीब है, पिछड़ा है और हमारे देश के लोग अशिक्षित हैं, तो इसके जिम्मेदार इन्हीं दोनों पार्टियों के लोग हैं। सीएम केजरीवाल ने अपनी जनसभा में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और पार्टी के अंदर जारी अंतर्कलह पर निशाना साधा। इधर बीते कुछ सालों में राजस्थान कांग्रेस में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजनीतिक गतिरोध खुलकर सामने आया है। दोनों नेता अपने अपने खेमे के साथ अक्सर आमने सामने होते रहते हैं। इस पर सीएम केजरीवाल ने पहले पेपर लीक का मुद्दा उठाया और फिर इशारे इशारे में वसुंधरा के बहाने बीजेपी कांग्रेस के बीच मिलीभगत के आरोप भी लगाए। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक क्यों होते हैं? दिल्ली में पिछले 8 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में पिछले 1.5 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान में 14 पेपर लीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मिली भगत है। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि गहलोत जब विपक्ष में थे तो वसुंधरा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन जब वह सत्ता में आए तो दोनों भाई बहन बन गए। बेचारे सचिन पायलट अरेस्ट वसुंधरा कहकर फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन गहलोत का कहना है कि वह उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।